ओके जी, हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर 3.4 हमारी चल रही है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमने जो है कंप्लीट कर लिया था कल तक, और क्वेश्चन नंबर 2 के मैंने कुछ पार्ट्स आपको दिए थे जो क्वेश्चन नंबर 1 से मिलते जुलते थे। तो आज क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं, बाकी सवाल जो इसके रह गए हैं वो कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट देखिएगा, tan 4x। अच्छा देखें, एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी पावर स्क्वायर से ज़्यादा होगी ना, तो आपने पावर को स्क्वायर की फॉर्म में तोड़ना है। जैसे मैं इसको पहले स्क्वायर की फॉर्म में तोड़ लेता हूँ, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और हमने पढ़ा कि टेन स्क्वायर की इंटीग्रेशन जब भी करनी होती है तो टेन स्क्वायर की जगह एक आइडेंटिटी हम पुट करते हैं, दैट इज़ हमने याद किया 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, सेकेंड स्क्वायर एक्स। यहाँ से टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं हम, सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1, जो मैं यहाँ पुट करने लगा हूँ। किसी एक टेन स्क्वायर की जगह पुट कर दें आप। ठीक हो गया। इस पूरी वैल्यू को अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें, माइनस टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अच्छा, चूँकि होल पावर 1 है तो मैं दोनों की इंटीग्रेशन अलग अलग करने लगा हूँ। इसकी इंटीग्रेशन अलग, जब इंटीग्रेशन अलग करते हैं तो सिंबल और वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन दोनों को भी अलग अलग करना होता है, माइनस टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अच्छा, यहाँ पे रेफरेंस भी डेफिनेटली साथ साथ हम यूज़ करेंगे। हमने पढ़ा हुआ है टेन एक्स की डिफ्रेंसीशन क्या होती है, सीकेंड स्क्वायर एक्स। डेफिनेटली इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, वापस टेन एक्स होगी। और दोनों चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, ज़रा गौर से देखिएगा। हमने पावर रूल का क्या पढ़ा था कि जब भी पावर के बगैर फंक्शन की डिफ्रेंसीशन साथ मल्टीप्लाई हो रही हो, पावर के बगैर जो भी फंक्शन है उसकी डिफ्रेंसीशन साथ मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर रूल लगता है। और वो कैसा लगता है, फंक्शन की पावर में 1 प्लस कर देते हैं और उसी पावर से डिवाइड करते हैं। देखिए ज़रा यहाँ पे टेन एक्स की पावर 2 है, इसको मैं लिख लेता हूँ ऐसे। चलें, आप लोगों की ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ। ठीक है, माइनस अगेन टेन स्क्वायर की इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं, 3.2 में हमने सीखा हुआ है। हम इसको सीकेंड स्क्वायर में कन्वर्ट कर देते हैं, ये वाली सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर रहा हूँ। अब देखें यहाँ पे टेन एक्स, इसकी पावर 2 है, पावर के बगैर टेन एक्स रह गया, और टेन एक्स की डिफ्रेंसीशन क्या होती है, सीकेंड स्क्वायर एक्स। तो चूँकि पावर के बगैर फंक्शन की डिफ्रेंसीशन साथ मल्टीप्लाई हो रही है, पावर के बगैर फंक्शन की डिफ्रेंसीशन टेन एक्स की डिफ्रेंसीशन साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसके बाद पावर रूल लग जाएगा। पावर रूल कैसे लगता है, पावर में एक ऐड कर दिया और इसी पावर से डिवाइड कर दिया। चूँकि इंटीग्रेशन हो गई है तो इंटीग्रेशन का सिंबल और वेरिएबल इंटीग्रेशन नहीं लिखते, माइनस यहाँ पे इंटीग्रेशन पहले अलग अलग करनी पड़ेगी, सीकेंड स्क्वायर एक्स की अलग, माइनस माइनस प्लस 1 की इंटीग्रेशन अलग, टेन क्यूब एक्स ओवर 3 एज इट इज़, माइनस अगेन टेन एक्स की डिफ्रेंसीशन सीकेंड स्क्वायर एक्स है, तो सीकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन वापस टेन एक्स आ जाएगी, क्योंकि हमने पढ़ा है कि इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसीशन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है। अगर ये डिफ्रेंसीशन है तो इंटीग्रेशन क्या होगी, वापस ऐसे, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, टेन एक्स। तो सीकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, टेन एक्स। और जिस तरह एक्स की रिस्पेक्ट से डिफ्रेंसीशन 1 होती है, तो 1 की एक्स की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन वापस एक्स आ जाएगी, तो 1 की एक्स की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन एक्स। ये वो दो चीज़ें मैंने इन दो स्टेप में रिपीट की हैं जो 3.2 में हम सीख के आ चुके हैं। चूँकि इंटीग्रेशन हो गई है तो प्लस सी, दैट्स इट। सेकंड पार्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 का, दैट इज सीकेंड 4x। तो अगेन सेम चीज़ जो मैंने आपको बताई है कि जब भी पावर स्क्वायर से ज़्यादा है तो आप पावर को स्क्वायर की फॉर्म में तोड़ेंगे पहले। तो इसको मैं लिख सकता हूँ सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स, ये डी एक्स एज इट इज़। अब किसी एक सीकेंड स्क्वायर की जगह आप आइडेंटिटी अप्लाई कर दें,
जो हमने पढ़ी है कि किसकी इक्वल होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब सीकेंड स्क्वायर एक्स को दोनों के साथ अलग अलग कर दें। इंटीग्रेशन अलग अलग कर दें दोनों की। अगेन देखें, अगेन रेफरेंस दे रहा हूँ। 10x की डिफ्रेंशिएशन होती है सीकेंड स्क्वायर एक्स, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? वापस 10x। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? 10x। लेकिन पावर के बगैर, पावर स्क्वायर, पावर के बगैर 10x की डिफ्रेंशिएशन 7 मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसके ऊपर पावर लग जाएगा। फंक्शन की पावर में एक प्लस कर दिया और इसी पावर से डिवाइड कर दिया, प्लस सी, ख़त्म। थर्ड पार्ट मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया हुआ था, थर्ड पार्ट आप खुद ही करेंगे, आई वाला सवाल है। फोर्थ पार्ट मैं करवा रहा हूँ। अगेन देखेंगे, tan क्यूब एक्स है, तो इसको स्क्वायर की फॉर्म में पहले तोड़ लेते हैं। ये हो गया tan स्क्वायर एक्स इंटू tan x सीकेंट एक्स डी एक्स। अच्छा, अब इस tan x सीकेंट एक्स को ऐसे ही रहने दें। इस tan स्क्वायर एक्स की मैं सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर रहा हूँ, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये एज इट इज़ बाहर, tan x सीकेंट एक्स। ये पूरी वैल्यू को आप पहले इसके साथ अलग मल्टीप्लाई करें और फिर 1 के साथ अलग मल्टीप्लाई करें। जब इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो सीकेंड स्क्वायर एक्स को अलग रखें और ये tan x सीकेंट एक्स अलग, माइनस इस पूरी वैल्यू को 1 के साथ अलग मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये एज इट इज़ आ गया tan x सीकेंट एक्स। और चूँकि सबकी इंटीग्रेशन हो रही है तो ब्रैकेट लगाएं और बाहर dx। सिर्फ मल्टीप्लाई किया, बस ख्याल करना है यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके सीकेंड क्यूब नहीं करना, बताता हूँ क्यों नहीं करना। फ़िलहाल ये मल्टीप्लिकेशन देखें और अब देखें आगे चलते हैं। रेफरेंस यूज़ कर रहा हूँ, सीकेंड एक्स की डिफ्रेंशिएशन हमने याद रखी हुई है। ये चीज़ें पुत्र याद रखनी है, अगर याद नहीं रखेंगे तो फिर समझने वाला मामला भूल जाएं। मतलब फिर समझ तब तक ही आएगी जब तक टीचर आपको काम करवा रहा है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे तो अगर आपको ये फार्मूला याद नहीं है तो फिर शायद आप भूल जाएं। तो पहले आप फार्मूले याद रख दें, उसके बाद जो है आप प्रैक्टिस की तरफ जाइएगा। तो सीकेंड एक्स की डिफ्रेंशिएशन होती है सीकेंड एक्स tan x, ठीक है। तो अगर सीकेंड एक्स की डिफ्रेंशिएशन ये है तो इसका मतलब इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी? वापस सीकेंड एक्स, ठीक हो गया। देखिए, चूंकि सीकेंड की पावर 2 है, सीकेंड की पावर के बगैर फंक्शन की डिफ्रेंशिएशन 7 मल्टीप्लाई हो रही है। पावर के बगैर क्या रह जाएगा? सीकेंड एक्स। तो पावर के बगैर फंक्शन की डिफ्रेंशिएशन 7 मल्टीप्लाई हो रही है, तो यहाँ पे तो पावर लग जाएगा। फंक्शन की पावर में एक प्लस कर दिया और इसी पावर से डिवाइड कर दिया, माइनस। अच्छा, वैसे यहाँ पे इंटीग्रेशन पहले अलग अलग करनी चाहिए थी हमें, मैं दोनों की इंटीग्रेशन पहले अलग अलग कर लेता हूँ। जी, इसकी इंटीग्रेशन अलग और इसकी इंटीग्रेशन अलग। अब देखते हैं, यहाँ पे पावर लग गया, पावर के बगैर फंक्शन की डिफ्रेंशिएशन 7 मल्टीप्लाई हो रही है, तो फंक्शन की पावर में एक प्लस कर दिया, उसी पावर से डिवाइड कर दिया, माइनस। देखें, इसकी डिफ्रेंशिएशन ये है तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? वापस सीकेंड एक्स। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? वापस सीकेंड एक्स प्लस सी, दैट्स इट। अच्छा, इसके बाद सिक्स्थ पार्ट और सेवन्थ पार्ट, जो भी मैंने आपको कल दिया था, ये आई वाले सवाल है जिसमें आपने आई लेट करना है और आई लेट के करने के बाद 2 दफ़ा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे, दोबारा आपका सवाल बन जाएगा, उसकी जगह आप आई पुट कर देंगे, ठीक है। अभी आप आ जाएँ 8th पार्ट की तरफ। कोसिकेंड क्यूब एक्स डी एक्स। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग में बहुत दफ़ा आया हुआ है, इसको देखते हैं। देखिए अगेन, पहले तो अगेन पावर इसकी स्क्वायर से ज़्यादा है, इसको स्क्वायर की फॉर्म में तोड़ लेते हैं।
कोसिकेंट स्क्वायर एक्स इंटू कोसिकेंट एक्स डी एक्स। ठीक हो गया। अब इसके बाद में इनका मतलब 2-3 स्टेप स्टार्टिंग वाले हैं, अगर वो आप कर लेंगे तो आगे काम हो जाएगा। जिनको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आती है ना, तो वो ये 2-3 स्टेप अगर कर लेंगे तो आगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही है वो हो जाएगा। देखिएगा करना क्या, पहले तो आप इसको हाईलाइट कर लें क्योंकि ये सवाल आई के साथ ही होगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखें, जब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर रहे होते हैं, यू वी 2 फंक्शन होते हैं जिनकी हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं। अगर ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के मुताबिक हम फर्स्ट फंक्शन की डिफरेंशिएशन करते हैं और सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन। यानी फ़र्स्ट की हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन, और सेकंड की इंटीग्रेशन हम करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो हमने जो रूल पढ़ा था वो तो आई लेट था, तो आई लेट के मुताबिक ये तो सेटिस्फाई नहीं होता क्योंकि दोनों ट्रिग्नोमेट्री है, तो मैं कैसे जज करूँ कौन सा पहले आ रहा है कौन सा बाद में आ रहा है। ठीक है। तो अभी हमने क्या करना है, अभी आपने देखना है, दोबारा देखिएगा, आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में फर्स्ट फंक्शन की डिफरेंशिएशन करते हैं, तो यहाँ पे जिस फंक्शन की आप आसानी से डिफरेंशिएशन कर सकते हैं उसे फर्स्ट फंक्शन कह दें, और सेकंड फंक्शन इंटीग्रेशन की जाती है, तो आप जिस फंक्शन की इंटीग्रेशन कर सकते हैं उसे आप सेकंड फंक्शन कह दें। रेफरेंस यूज़ कर रहा हूँ समझाने के लिए, देखते हैं हम। देखिए कोसिकेंट एक्स की डिफरेंशिएशन हमने पढ़ी हुई है माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स। ठीक है। और कॉट एक्स की डिफरेंशिएशन हमने पढ़ी हुई है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। देखिए इसकी डिफरेंशिएशन माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स है, तो इसकी अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूँ वापस कोट एक्स आ जाएगा। ठीक है। मैं सवाल में थोड़ी चेंजिंग कर रहा हूँ, मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये आई तो यहाँ पे चल रहा है क्योंकि आई हमने लेट किया हुआ है। माइनस से मल्टीप्लाई किया, बाहर भी और अंदर भी, और माइनस में लिख रहा हूँ कोसिकेंट स्क्वायर एक्स के साथ समझाने के लिए। अब देखिए यहाँ पे वापस जो मैंने रेफरेंस दिए हैं, अगर कॉट एक्स की डिफरेंशिएशन ये है तो कोसिकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, कॉट एक्स। मतलब मैं इसकी इंटीग्रेशन कर सकता हूँ। ठीक है। अब चूंकि मैं इसकी इंटीग्रेशन कर सकता हूँ और इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, कॉट एक्स, तो जिसकी हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं उसको सेकंड फंक्शन कह देते हैं, और इसकी मैं डिफरेंशिएशन आसानी से कर सकता हूँ तो इसकी डिफरेंशिएशन की जा सकती है तो इसको फर्स्ट फंक्शन कह देते हैं। ठीक है। अब मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करने लगा हूँ। बाहर माइनस एज इट इज़ ब्रैकेट, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड की इंटीग्रेशन तो देखिए माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या आएगी, वापस कोट एक्स, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, कोट एक्स। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड की इंटीग्रेशन, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल। तीसरा स्टेप बाहर जो भी इंटीग्रेशन है अंदर एज इट इज़, और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट फंक्शन की डिफरेंशिएशन। तो कोसिकेंट एक्स की डिफरेंशिएशन ये आपके सामने लिखी है माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स, और चूंकि भी इंटीग्रेशन हो रही है तो डी एक्स और ये ब्रैकेट बंद। ठीक हो गया। इसको थोड़ा पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस, लेकिन जब एक और माइनस बाहर आएगा तो माइनस 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट इज़ माइनस। ठीक है। जो गया कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कोसिकेंट एक्स डी एक्स, यहाँ पे आई साथ चलता जा रहा है। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। यहाँ से कॉट स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ और यहाँ पुट कर दूँगा जी, यहाँ मैं वैल्यू पुट करने लगा हूँ। इसकी जगह आ गया कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 और ये बाहर कोसिकेंट एक्स एज इट इज। ये एज इट इज, मैं सिर्फ क्या करने लगा हूँ, इस वैल्यू को अंदर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। कोसिकेंट क्यूब एक्स माइनस माइनस, चले अभी मैं ये अलग नहीं कर रहा, माइनस कोसिकेंट एक्स डी एक्स। अब चूंकि होल पावर 1 है मैं दोनों की इंटीग्रेशन अलग अलग करने लगा हूँ।
माइनस कोसिकेंट क्यूब एक्स की इंटीग्रेशन अलग कर दी, माइनस माइनस प्लस कोसिकेंट एक्स की इंटीग्रेशन अलग कर दी। आपको याद होगा मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था कि जब भी आपका फंक्शन दोबारा बनेगा, आई दोबारा बनेगा तो माइनस के साथ बनेगा। देखिए दोबारा आई बना है माइनस के साथ, तो इसका मतलब हमारा सवाल अभी तक सही चल रहा है। माइनस और इसकी जगह क्या आ जाएगा वापस आई, क्योंकि हमने इसको स्टार्टिंग में देखें आई लेट किया हुआ, प्लस कोसिकेंट एक्स डी एक्स एज इट इज़। जी माइनस आई को एक तरफ ले आए, माइनस आई इस तरफ आगे प्लस आई हो जाएगा तो 2i, प्लस इसकी इंटीग्रेशन आपको याद रखनी पड़ेगी। कोसिकेंट एक्स की इंटीग्रेशन होती है नेचुरल लॉग ऑफ कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स। फिर दूसरा स्टेप एक्स की डिफ्रेंशिएशन से डिवाइड करना, चूँकि एक्स की डिफ्रेंशिएशन 1 है तो 1 से डिवाइड करें ना करें फ़र्क नहीं पड़ता। अभी मैं प्लस सी नहीं लिख रहा क्योंकि यहाँ पे 2i है, पहले इसको i बना लें फिर हम प्लस सी भी लिख लेंगे। तो 2 इस तरफ आके क्या हो जाएगा डिवाइड, दोनों के साथ डिवाइड कर रहा हूँ, वन ओवर 2 देखिए सिंगल आई में कन्वर्ट हो गया, तो मैं साथ ही प्लस सी भी लिख लेता हूँ। अब आई स्टार्टिंग में क्या लेट किया हो तो हमने वापस पुट कर देना, कोसिकेंट क्यूब एक्स डी एक्स, यही आई था हमारा, तो इसकी इंटीग्रेशन हमने की है तो क्या आ गया प्लस सी, दैट्स इट। ठीक हो गया, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अच्छा अभी चूँकि हमारे पास टाइम है तो मैं कुछ सवाल क्वेश्चन नंबर 3 तो नहीं आज कर सकेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में टाइम चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 चूँकि हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ है तो मैं 4 से में से वो सवाल डिस्कस कर लेता हूँ जो हम कर सकते हैं अभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। फोर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें रिवाइज़ कर लेता हूँ, कुछ सब्स्टिट्यूशन है वो रिवाइज़ कर लेते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि 3 सब्स्टिट्यूशन है, वेरिएबल इक्वल्स टू कांस्टेंट साइन थीटा, वेरिएबल इक्वल्स टू कांस्टेंट सीकेंट थीटा, या फिर वेरिएबल इक्वल्स टू कांस्टेंट tan थीटा। ये हम कब अप्लाई करते थे, जब हमारा एक्सप्रेशन साइन इनवर्स की डिफ्रेंशिएशन से मिलता जुलता होता था। ये कब अप्लाई करते थे, जब सीकेंट इनवर्स की डिफ्रेंशिएशन से मिलता जुलता एक्सप्रेशन हो। ये कब अप्लाई करते हैं, जब टेन इनवर्स की डिफ्रेंशिएशन से मिलता जुलता हो। अभी इनकी मैं डिफ्रेंशिएशन भी डिस्कस कर लेता हूँ, मतलब ये हमने अपनी आसानी के लिए एक हिंट बनाया हुआ है। ठीक है, ये कोई रूल नहीं है, लेकिन इसको हिंट बना के अगर हम कुछ चीज़ समझ सकते हैं तो वो अच्छी बात है। साइन इनवर्स एक्स की डिफ्रेंशिएशन है 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सीकेंट इनवर्स की डिफ्रेंशिएशन है 1 ओवर एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और टेन इनवर्स एक्स की डिफ्रेंशिएशन है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर। अब साइन इनवर्स एक्स की डिफ्रेंशिएशन से मिलते जुलते एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, देखिए पहले तो देखें, अगर तो दो कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों का स्क्वायर प्लस हो रहा है, क्या हो रहा है, तीनों में कांस्टेंट स्क्वायर वेरिएबल स्क्वायर, कांस्टेंट स्क्वायर वेरिएबल स्क्वायर, कांस्टेंट स्क्वायर वेरिएबल स्क्वायर तीनों में। लेकिन अगर कांस्टेंट और वेरिएबल का स्क्वायर प्लस हो रहा है तो डेफिनेटली टेन वाली सब्स्टिट्यूशन अप्लाई होगी, वेरिएबल को आप लेट कर लेंगे कांस्टेंट tan थीटा। लेकिन अगर कांस्टेंट और वेरिएबल का स्क्वायर माइनस हो रहा है तो फिर डेफिनेटली साइन की या सीकेंट की सब्स्टिट्यूशन लगेगी। लेकिन अगर कांस्टेंट माइनस वेरिएबल है तो साइन वाली सब्स्टिट्यूशन, और अगर वेरिएबल माइनस कांस्टेंट है तो सीकेंट वाली सब्स्टिट्यूशन। फॉर एग्जांपल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी आपने इंटीग्रेशन करनी है तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन यूज़ होगी। चूँकि कांस्टेंट और वेरिएबल का स्क्वायर माइनस हो रहा है तो यहाँ तो सीकेंट या फिर साइन वाली सब्स्टिट्यूशन होगी। लेकिन देखिए साइन में कांस्टेंट पहले आता है तो यहाँ पे साइन वाली सब्स्टिट्यूशन यूज़ होगी। कैसे लेट कर लेंगे, वेरिएबल को लेट कर लेंगे कांस्टेंट साइन थीटा।
ठीक है। फिर लेट करने के बाद हमेशा हम डिफ्रेंशिएट करके डी एक्स की वैल्यू निकालते हैं, बाकी सारे स्टेप वही हैं। ये एक हिंट मैंने दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आइएगा। फोर का पहले एक आसान वाला सवाल कर लेता हूँ, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। वैसे तो सारे ही आसान है, इसको डिस्कस करके थोड़ा हिंट देके फिर आगे चलता है। देखिए ज़रा, अभी वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों का स्क्वायर है और दोनों का स्क्वायर माइनस हो रहा है, लेकिन चूंकि कांस्टेंट पहले आ रहा है तो इसका मतलब साइन इनवर्स की डिफ्रेंसिएशन से मिलता जुलता है, तो साइन वाली सब्सटीट्यूशन यहाँ पे यूज़ होगी। तो कैसे यूज़ होगी, सिंपल ये देखें, वेरिएबल को लेट करना है कांस्टेंट साइन थीटा, तो जो स्क्वायर के अंदर है वही वेरिएबल होगा और स्क्वायर के अंदर ही कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं वेरिएबल को कांस्टेंट साइन थीटा, इसको 1 कह दें क्योंकि आगे जाके इसकी ज़रूरत पड़ेगी। लेट करने के बाद आपने यहाँ तो डिफरेंशियल फाइंड करना है डी एक्स की वैल्यू निकालने के लिए, यहाँ पे एक्स या थीटा के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करके डी एक्स की वैल्यू निकाल लें। मैं एक्स की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करने लगा हूँ दोनों तरफ। एक्स की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएशन 1, ए बाहर आ जाएगा चूँकि कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई हो रहा है, और साइन की डिफरेंशिएशन होती है कॉस थीटा, और फिर थीटा की एक्स की रिस्पेक्ट से डी बाई डी एक्स ऑफ थीटा, डी एक्स इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए कॉस थीटा डी थीटा, ये हमने डी एक्स की वैल्यू निकाल ली और एक्स लेट कर लिया। अब ये दोनों काम करने के बाद हमारा सवाल क्या बन जाएगा, देखिएगा, ए स्क्वायर एज इट इज़ माइनस एक्स है जी ए साइन थीटा, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, और डी एक्स की वैल्यू क्या निकाली है, ए कॉस थीटा डी थीटा। देखिए हमारा पूरा सवाल एक्स से थीटा में कन्वर्ट हो गया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये ए कॉन्स्टेंट है, मल्टीप्लाई हो रहा है, बाहर आ जाएगा, इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ये कॉज थीटा डी थीटा एज इट इज़, ए स्क्वायर कट गया, ए बाहर आ जाएगा, तो ए से मल्टीप्लाई होकर दोबारा ए स्क्वायर हो गया, स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉज स्क्वायर थीटा, ये कॉज थीटा डी थीटा एज इट इज़, अगेन ये कट गया, तो कॉज थीटा इंटू कॉज थीटा कॉज स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, तो अगेन ये आपका 3.2 की तरह सवाल हो गया। अब आप इसकी सब्सटीट्यूशन, इसकी वैल्यू निकालेंगे हाफ एंगल फार्मूले से, करवाई देता हूँ। कॉज इक्वल्स 1 प्लस कॉज ओवर 2, रेफरेंस यूज़ कर रहा हूँ। हमने पढ़ा होगा कि जब भी कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर आएगा आप उनको सिंप्लीफाई करेंगे पहले यूजिंग हाफ एंगल फार्मूला। तो यहाँ पे मुझे चूँकि थीटा चाहिए तो थीटा के लिहाज से यहाँ पे 2 थीटा मैं लिख दूँगा, स्क्वायर दोनों तरफ अप्लाई कर देते हैं, तो ये स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, और 2 भी दोनों के साथ मैं अलग अलग कर रहा हूँ। ये है जी रेफरेंस। अब मैं कॉस स्क्वायर थीटा की जगह ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ। दोनों की इंटीग्रेशन अलग अलग कर देते हैं। टू बाहर, 2 बाहर, जी 1 की थीटा की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन थीटा, और कॉस की इंटीग्रेशन होती है साइन 2 थीटा, और फिर एंगल की डिफरेंस यानी 2 थीटा की डिफरेंशिएशन से डिवाइड प्लस सी। इसको आप कहते हैं 2। भी सवाल हमारा ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि सवाल हमारा था एक्स की फॉर्म में, तो आंसर भी एक्स की फॉर्म में आना चाहिए। मतलब हमने जो लेट किया हुआ था ए और थीटा, मतलब एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, यहाँ से हम वैल्यूज़ निकाल लेंगे थीटा की और इसकी। तो वैल्यूज़ कैसे निकालें जी, फ्रॉम 1 जो हमने लेट किया था उसी को यूज़ करके वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। 1 हमने लेट किया था एक्स इक्वल्स टू ए साइन थीटा। ठीक है, यहाँ से पहले हम थीटा की वैल्यू तो निकालें ना। देखिए यहाँ से साइन थीटा आ जाएगा एक्स ओवर ए
ये साइन थीटा आ गया। थीटा की वैल्यू निकालने के लिए साइन इनवर्स हो जाएगा। ये मैं थीटा की जगह पुट कर दूंगा। लेकिन अब साइन 2 थीटा की वैल्यू भी तो निकालनी है। हमें पता है कि साइन 2 थीटा किसके इक्वल होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, 2 साइन थीटा की वैल्यू ये निकाली है x/a, और कॉस थीटा होता है स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वन माइनस साइन स्क्वायर मतलब ये साइन की वैल्यू इसका स्क्वायर, x²/a²। इसका एलसीएम लेंगे तो a² माइनस x²/a²। न्यूमिनेटर का रेडिकल अलग कर रहा हूँ और डिनोमिनेटर का अलग कर रहा हूँ, ये कट जाएगा। तो 2x/a इंटू a², जब कट जाएगा a रह जाएगा, तो a इंटू a² माइनस x²। ये साइन 2 थीटा की वैल्यू आ गई। अब इन वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं 2 में। 2 बिकम्स, यहाँ पे पुट वैल्यूज़ इन 2। ये है जी a²/2 एज इट इज़। थीटा की वैल्यू हमने निकाली है ये साइन इनवर्स x/a प्लस ये a²/4 एज इट इज़ ब्रैकेट। साइन 2 थीटा की वैल्यू निकाली है ये 2x/a² स्क्वायर रूट a² माइनस x²। ठीक है, प्लस ही एज इट इज़। यहाँ पे 2 4 से कटेगा और a² से कटेगा। इतनी कटिंग कर लीजिएगा। ठीक है, कटिंग करने के बाद ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह मैं आपको जो क्वेश्चन नंबर 4 का 6th पार्ट है वो देखिएगा। मैं 6 पार्ट नहीं, आप इसी से मिलता जुलता कोई पार्ट हम देखते हैं। 3rd पार्ट का मैं आपको हिंट दूंगा आप सिर्फ। ओके, थोड़ा इसको आसान बना लेते हैं कि जो x² के साथ कांस्टेंट टर्म है ना, x² का कोफिशिएंट 1 बना लेता हूँ। उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इन दोनों में से 5 कॉमन ले रहा हूँ। जो 5 कॉमन लूँगा, इसके साथ तो 5 है नहीं, तो 5 डिवाइड हो गया। इसके साथ 5 कॉमन लिया तो x² रह गया। अब √5 अलग कर रहा हूँ और 4/5 माइनस x² अलग कर रहा हूँ। √5 कांस्टेंट टर्म में मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसको बाहर निकाल लेता हूँ। अब इन दोनों को स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2/√5 का होल स्क्वायर। 4 हो जाएगा और नीचे 5 आ जाएगा माइनस, ये तो ऑलरेडी स्क्वायर की फॉर्म में है dx। देखिए अगेन कांस्टेंट और वेरिएबल का स्क्वायर माइनस हो रहा है, और ये साइन इनवर्स की डिफ्रेंशिएशन से मिलता जुलता है जिसमें कांस्टेंट पहले आता है। तो आप क्या सब्स्टिट्यूशन लेट करेंगे, वेरिएबल इक्वल्स टू कांस्टेंट साइन थीटा। वेरिएबल x है, कांस्टेंट आपके पास 2/√5 है, साइन थीटा एज इट इज़। इसको कह दिया 1, क्योंकि आगे जब आंसर में वापस वैल्यूज़ निकालें तो इसी को यूज़ करेंगे हम। देखिए क्या किया, मैंने पहले 5 कॉमन लिया इन दोनों में से, क्योंकि एक में से तो कॉमन नहीं ले सकता। इन दोनों में से 5 कॉमन लिया है ताकि x² का कोफिशिएंट 1 हो जाए। ये देखें, दोनों में से 5 कॉमन ले लिया, दोनों का रेडिकल अलग अलग किया, √5 बाहर आ गया। इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, क्योंकि स्क्वायर की फॉर्म में नहीं होगा तो मैं सब्स्टिट्यूशन लेट नहीं कर सकता। तो ये तो हो गया 2²। इसको लिख सकते हैं √5 का होल स्क्वायर। चेक करें, तब दोबारा स्क्वायर लूँगा वापस 4/5 ही आ जाएगा। ठीक है, दोनों को स्क्वायर की फॉर्म में लिख लिया। अब यहाँ पे साइन वाली सब्स्टिट्यूशन अप्लाई हो रही थी, तो वेरिएबल इक्वल्स टू कांस्टेंट साइन थीटा वाली सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करके डिफरेंशिएट करके dx की वैल्यू निकाल ली है। ये एग्जैक्ट वही सवाल है जो हम 3.3 में कर चुके हुए हैं। ठीक है, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 सारे का सारा वही है जो 3.3 में हमने किया है इन 3 सब्स्टिट्यूशन के साथ। लेकिन दोबारा करवा रहा हूँ ताकि ऐसा ना लगे कि सर ने नहीं करवाया। कोई नई चीज़ है, बिल्कुल नई चीज़ नहीं है, एग्जैक्ट वही है। ठीक है, dx की वैल्यू निकाल ली, फिर जो लेट किया और जो dx की वैल्यू है इसको वापस सवाल में पुट किया। यहाँ पे ये सवाल है हमारा।
एंड ये एज इट इज़ एक्स की जगह जो लेट किया था वो पुट कर दिया और डी एक्स की जो वैल्यू निकाली वो पुट किया, तो ये रेड में आ गया। इसको सिर्फ सिंप्लीफाई किया मैंने, कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई चीज़ अप्लाई नहीं की, बस जो कॉमन आ रहा था कॉमन लिया, जो कट रहा था वो काटा है और हमारे पास ये कॉस स्क्वायर थीटा रह गया। ठीक है, आगे अगेन कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर की फॉर्म में क्या करते हैं, कैसे वैल्यू निकालते हैं, वो सारा मैंने गाइड किया हुआ है, उसको दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है।